नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से ब्याज निकाला जाता है। तो पहले हम लोग गांव का ब्याज निकालेंगे, उसके बाद बैंक का ब्याज निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, गांव का ब्याज निकालना सीखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोनू ने 1600 रुपये दिए राहुल को। सोनू ने 1600 रुपये किसको दिए, तो राहुल को दिए। 5% मासिक ब्याज की दर पर। कितने प्रतिशत? 5% मासिक ब्याज की दर पर 7 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, तो 7 महीने के लिए। तो यहाँ पे और है, तो ब्याज निकालने तथा कुल कितने रुपए लौटाना पड़ेगा। तो कुल कितने रुपये उसको लौटाना पड़ेगा। तो चलिए बना के देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितने रुपये लौटाना होगा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ एक सूत्र को लेना होगा। तो क्या है वो सूत्र, तो हमारा वो सूत्र है ब्याज। ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुने समय गुने क्या है, दर है। बट्टा में क्या है, बट्टा में हमारा 100 है। क्या करेंगे, हमारा जो ये मूलधन है उसको हम लोग, ये मूलधन किसको कहते हैं, तो हम राशि को कहते हैं। तो हमारा राशि कितना है, तो हमारा राशि 1600 रुपये है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है, तो हमारा 1600 रुपये है। अब गुने समय कितना हुआ है, तो समय हमारा दिया हुआ है 7 महीना। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब दर, दर कितना प्रतिशत दिया हुआ है, तो हमारा 5% दिया हुआ। गुने में कितना, 5% दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से भगा दे देंगे। 100 कैसे आया पता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रतिशत जो है ना, उसी का मतलब ही होता है 100। तो हम लोग यहाँ पे 5% था, इसीलिए जब प्रतिशत को नीचे लाते हैं तो 100 उसका मतलब क्या होता है, तो 100 होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे उसको काटेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 1। तो 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मान नहीं रह जाएगा, वही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब आपस में ऊपर वाले इनको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना चलिए करते हैं। तो गुना करने पे कितना आता है, तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे 16 × 7 × 5। तो इन लोग को गुना करने पे हमारा आता है कितना, 560 रुपये। कितना, 560 रुपये। अब इन लोग को गुना इतना करने पे 560 रुपये आया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग को बोला है, तो ब्याज निकालने तथा कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। मतलब निकालने के बाद उसको सोनू राहुल को कितना रुपया देगा, वही निकालना है। तो हमारा यहाँ निकालने पे इतना रुपया ब्याज निकला, तो उसको कुल कितना रुपया देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना कुल कुल मूलधन है उसको निकला हुआ ब्याज के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा कुल मूलधन कितना है, तो हमारा कुल मूलधन 1600 है। अब कितना रुपया देखिए ब्याज निकला, तो हमारा 560 रुपये ब्याज निकला। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो इन लोग को दोनों को जोड़ने पे हमारा आता है 2160 रुपये। तो हम लोग को क्या करना होगा, सोनू को राहुल को कितना रुपया देना होगा, तो 2160 रुपया देना होगा। तो चलिए अब हम लोग बैंक का ब्याज निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश ने 6000 रुपये बैंक में जमा किए। 6 महीने बाद वह सारे रुपये बैंक से निकालना चाहता है, उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करके देखते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो यहाँ इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हमारा दिया हुआ क्या, मूलधन गुने समय गुने
दर बटा 100। अब हमारा क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 6,000 रुपये दिया हुआ है, तो 6,000 लिखेंगे। अब गुन्ने हमारा समय क्या दिया हुआ है, तो 6 महीना दिया हुआ है। और दर कितना हुआ है, तो दर हमें हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हमेशा बैंक में क्या होता है ना, हमेशा दर कितना होता है, तो 3% वार्षिक दर होता है। क्या, वार्षिक दर। हमेशा देखिएगा ना 3% जो होता है ना वार्षिक दर, हम बैंक में यही दर हमेशा दिया जाता है। 3% वार्षिक दर से ही दिया हुआ है। तो हमारा समय क्या है, तो हमारा 6 महीना है। तो 6 महीना है तो उसको वार्षिक दर में लाने के लिए क्या करेंगे, हमको पहले इसको वर्ष 6 महीने को वर्ष में लाना होगा। तो वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे लिख लेता हूँ 6/12। 12 क्यों आया कि एक साल में कितने महीने होता है, तो 12 महीने होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम अगर काटेंगे तो 6 दूनी 12 कितना हुआ, तो हमारा 1/2 वर्ष हो जाएगा। 1/2 वर्ष। तो हमारा यहाँ समय कितना दिया हुआ है, तो समय यहाँ 6 महीना, उसका मान कितना निकला, तो हमारा 1/2 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 वर्ष। गुन्ने में क्या दिया हुआ है, तो दर। तो दर कितना हुआ है, तो अब 3 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से भाग दे देंगे, यानी कि अभी बताया मैंने प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो इसे इसी को भाग देंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो ऊपर में काट देंगे। तो 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, ये जो बट्टा का नीचे ये इसको इससे काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। 2 को काटेंगे अगर हम, तो 60 कितना बार में आता है, तो 30 बार में आता है। तो अब क्या करेंगे, अब इन लोग को गुना कर लेंगे। तो 30 तिया कितना होता है, तो 90 होता है। तो 90 रुपये उसको वार्षिक दर देना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।